हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटाज लर्नर में। तो आज यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5, जो कि हमारा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इसमें हमने पहले पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हमें सेकंड पार्ट पढ़ना है। हमें इसमें पहले पार्ट में पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में कि बायोडाइवर्सिटी क्या होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद पढ़े हम लोग डिफोरेस्टेशन के बारे में कि डिफोरेस्टेशन क्या होता है, कैसे पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचता है। ये सब डिफोरेस्टेशन के बारे में पढ़ा हमने। और कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन के बारे में भी पढ़ा है, इसके बारे में कि क्या क्या उसके परिणाम होते हैं डिफोरेस्टेशन के। तो आज हमें इस पार्ट में, सेकेंड पार्ट में पढ़ना है हमें कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व करे, कंजर्वेट करे। ठीक है। एंड दूसरा हमें बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ना है कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे देश के अंदर। फ्लोरा एंड फौना के बारे में पढ़ना है कि फ्लोरा और फौना क्या होते हैं, कौन कौन से जानवर एंडेमिक है। ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़ना है। एंडेमिक स्पीसीज के बारे में पढ़ना है कि कितने जानवर है जो अभी के टाइम पे विलुप्त हो रहे हैं, कितने जानवर है जो हमें इस कैटेगरी में रखे गए हैं, जो बहुत कम संख्या में बचे हैं। ठीक है। और लास्ट में हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए फिर देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इसे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फिर इसे। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इट इज इंपॉर्टेंट टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर। यानी ये क्या है, कंजर्वेशन को हमें इंपॉर्टेंट है इसे करना। क्यों? क्योंकि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी के अंदर प्लांट और एनिमल आते हैं, ये पूरी तरह क्या हो, आगे चल के विलुप्त ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। इसीलिए इन्हें क्या करना है, कंजर्व करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आवर गवर्नमेंट टेक स्टेप फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेप लिया है वाइल्ड लाइफ के लिए और प्लांट्स के लिए। ठीक है। या फॉरेस्ट के लिए। ठीक है। सम स्टेप लिए हैं, उन स्टेप को पढ़ते हैं और चलिए बताते हैं उसके बारे में। जैसे आवर गवर्नमेंट हैज मेड सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन, यानी हमारे गवर्नमेंट ने कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाए हैं फॉरेस्ट के लिए टू प्रिवेंट एक्सटेंशन ऑफ सम एंडेंजर स्पीसीज। कुछ एंडेंजर स्पीसीज है जो अभी के टाइम पे बहुत कम संख्या में बच गए हैं, उन्हें खत्म होने से बचाने के लिए, उनके विस्तार के लिए, कि वो अब कम संख्या में रह गए हैं जो वो धीरे धीरे बढ़े, इनके लिए कुछ गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए हैं, कदम उठाए हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम। मैनी एक्ट लाइक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट एक्ट 1972, यह हमारे गवर्नमेंट ने बनाया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ही बन गया था ये। ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में ही बन गया था ये। ठीक है, बना दिया गया था। बायोलॉजिकल कंजर्वेशन एक्ट ये 2002 में बनाया गया था। हैव बीन फॉर्म फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। इन्हें क्या करने के लिए, कंजर्व करने के लिए एक्ट बनाए गए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब इसके। सम रिजर्व एरिया फॉर प्लांट एंड एनिमल, दीज आर बायोस्फीयर। कुछ रिजर्व एरिया जो है प्लांट और एनिमल के लिए बनाए गए हैं, इनमें से है जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जूलॉजिकल पार्क और नेशनल पार्क। ये कुछ एरिया है जो कि वाइल्ड लाइफ के लिए और फॉरेस्ट के लिए बनाया गया है, रिजर्व एरिया। ठीक है। इनमें इन्हें रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोस्फीयर, यानी कौन कौन से एरिया है जो कंजर्व करते हैं बायोस्फीयर को। ठीक है। चलिए पहला आता है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। अ बायोस्फीयर रिजर्व इज लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, यानी वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को क्या करता है, कंजर्व करके रखता है, बचा के रखता है, संरक्षण करता है। एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लिविंग इन द एरिया, और जो उस एरिया में, ठीक है, ट्रेडिशनल लाइफ से ट्राइबल रह रहे हो, ठीक है, जनजातीय लोग रह रहे हो, जो जंगली में रहने वाले लोग होते हैं वो जनजातीय होते हैं, वो रह रहे हो, तो उन्हें भी क्या करते हैं ये लोग, सेफ्टी देते हैं। ठीक है। उनकी भी लाइफ बचा कर रखते हैं। देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, यानी हमारे टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, पूरे इंडिया के अंदर। चलिए आगे जानते हैं अब इसके।
चलिए दोस्तों आगे जानते हैं हम फ्लोरा एंड फौना के बारे में। उससे पहले जानते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व में, जैसे पंचमनी बायोस्फीयर रिजर्व ये है हमारा राजस्थान में, तो ये ऐसे बायोस्फीयर है टोटल 18 हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, चलिए फ्लोरा एंड फौना के बारे में जानते हैं। प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, प्लांट प्लांट एंड एनिमल आर स्पेसिफिक टू द पार्टिकुलर हैबिटेट और एरिया। यानी सारे प्लांट और एनिमल क्या होते हैं, हर एक एरिया के अंदर अलग अलग प्लांट और एनिमल स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, अलग होते हैं, जो कि उसी एरिया में ही होते हैं प्लांट और एनिमल। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं उनका। ठीक है, आगे जानते हैं, जैसे द प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन पार्टिकुलर हैबिटेट और एरिया आर नोन एज फ्लोरा एंड फौना। यानी जिन जो प्लांट और एनिमल स्पेसिफिक एरिया में मिलते हैं उन्हें हम फ्लोरा एंड फौना के नाम से जानते हैं। फ्लोरा मीन्स होता है प्लांट, ठीक है, और फौना मीन्स होता है एनिमल। ठीक है, इसे ही हम क्या कहेंगे, उनका हैबिटेट कहेंगे। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना पता चल गया। ठीक है, चलिए आगे अब एग्जांपल देखते हैं फ्लोरा का यानी प्लांट का। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया साल, हो गया साल ट्री हो गया, टी ट्री हो गया, मैंगो हो गया, ये भी हमारा इसी कैटेगरी में, जामुन हो गया, सिल्वर फर्न हो गया, और अर्जुन। अर्जुन एक नाम नहीं, पेड़ है। ठीक है, और भी सारे पेड़ हैं जो कि क्या है, इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब लेते हैं फौना का, जैसे चिंकारा हो गया एनिमल, ठीक है, ब्लू बर्ल हो गया, बार्किंग डियर हो गया। अब बार्किंग यानी भौंकने वाला डियर, नहीं नहीं, भौंकने वाला डियर नहीं है, नाम है एक डियर का, ठीक है, प्रजाति है। अब चीता हो गया, ठीक है, वाइल्ड लेपर्ड हो गया, ठीक है, लेपर्ड भी इसी में आता है। वाइल्ड डॉग हो गया, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना। एंड वुल्फ हो गया। ठीक है, तो ये सारी कैटेगरी आती है फ्लोरा एंड फौना की। ठीक है, चलते हैं अब आगे। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं, अब देखते हैं एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है। एंडेमिक स्पीसीज चलिए देखते हैं। एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट एनिमल विच आर फाउंड इन एक्सक्लूसिवली इन पार्टिकुलर एरिया। यानी एंडेमिक स्पीसीज हम उन्हें कहते हैं जो केवल और केवल पार्टिकुलर एरिया में ही, एक ही एरिया में मिलते हैं हमें। ठीक है, देयर आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। ये क्या होता है, कहीं और नहीं मिलते, हमें एक ही जगह पर मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें एंडेमिक स्पीसीज कहा जाता है। ठीक है, a particular types of animal or plant be endemic to a zone। यानी एंडेमिक पार्टिकुलर एनिमल और प्लांट किसके लिए हो सकते हैं, एंडेमिक जोन के लिए, कोई जोन के लिए हो सकता है, जैसे स्टेट के लिए या कंट्री के लिए। यानी एक एरिया में हो सकते हैं ये लोग, या एक स्टेट में हो सकते हैं, या फिर एक कंट्री के लिए भी हो सकते हैं। ठीक है, एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, चलिए अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ते हैं। दीज एरिया आर नेचुरली होम्स ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल। ठीक है, वाइल्ड एनिमल का ये क्या होता है, नेचुरली होम होता है, जहां पर वो रहते हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ जानवरों के लिए। दे आर प्रोटेक्टेड एंड प्रोवाइडेड सुटेबल लिविंग कंडीशन। यानी उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है और प्रोवाइड किया जाता है जैसे ही वो सुटेबल कंडीशन में रहना चाहते हैं। ठीक है, वाइल्ड एरिया में रहना चाहते हैं, वैसा कंडीशन उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। इसे हम क्या कहेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कहेंगे। ठीक है, उसी के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। चलिए देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अब। People live in and around these area can gauge livestock and collect firewood और medicine plant। यानी इस एरिया के आसपास जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, इन एरिया में जाते हैं चारे के लिए। ठीक है, चारा अपने जो एनिमल को देना हो, लिव स्टॉक के लिए यानी खाने पीने के सामान के लिए, खेती के लिए। ठीक है, एंड कलेक्ट फायरवुड यानी लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए, और मेडिकल प्लांट के लिए। ठीक है, इसके लिए इस जंगलों में जाके ये लोग ले सकते हैं। ठीक है, जो इसके आसपास रहते हैं लोग। पोचिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ एनिमल इज प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल क्राइम। यानी पोचिंग एंड कैप्चरिंग, जो एनिमल को पकड़ना होता है और उन्हें मारना होता है, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा मना ही है, क्योंकि ये आता है गवर्नमेंट के अंदर। तो क्या करते हैं, इसे मना करके रखते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी जानवर नहीं मरेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, पनिशेबल क्राइम। अगर कोई मार देता है जानवर को तो उन्हें क्या होगा, सरकार के द्वारा कोई ना कोई पनिश किया जाएगा। ठीक है, एक्ट लगते हैं, जैसे सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज रिसर्च सफारी। अगर मैं मान लू यहाँ पर देखा जाए, जैसे ब्लैक हिरन को सलमान खान ने मारा था, तो उस पे क्या हुआ था,
पनिश लगा था उन्हें, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई भी मारता है इन सारे वाइल्ड लाइफ जानवरों में से किसी भी जानवर को, छोटे हो या बड़ा हो, तो उस पर पनिशेबल एक्ट जरूर लगेगा, ठीक है, ये क्योंकि क्राइम है। सम ह्यूमन एक्टिविटी जैसे सच एज रिसर्च, रिसर्च यहाँ पर सेंटर रहता है, ठीक है। सफारी यानी अगर हमें घूमने जाना है तो सफारी में बैठ के जा सकते हैं, ठीक है, टिकट भी लगती है इसकी। सफारी में बैठा के ले जाके घुमाया जाता है हमें, ठीक है, फिर वापस लाके बाहर छोड़ दिया जाता है। एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, और नेचुरल रिसोर्स का सस्टेनेबल यूज करने के लिए भी हमें दिया जाता है, ठीक है, जो लोग वहां पर काम करते हैं या फिर रहते हैं उनको, ठीक है। एंड ऑल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सारी चीजें हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलती है, ठीक है। ये सेकंड पार्ट हमारा यही खत्म होता है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, कोई डाउट हो तो, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।